बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हिना आपकी ट्रेनर। और आज का जो हमारा बहुत मज़ेदार टॉपिक है वो है यूनरी ऑपरेटर्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स। जैसे कि हमने पहले सारे ऑपरेटर्स पढ़े हैं, तो उसी तरीके से हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स भी होते हैं। अच्छा, यूनरी ऑपरेटर्स काम किस तरह करते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स एक वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक, अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका इंक्रीमेंट और एक होता है आपका डिक्रीमेंट। ठीक है। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है यूनरी ऑपरेटर के अंदर, वो एक वेरिएबल की वैल्यू को एक से बढ़ाता है, एक से यानी कि प्लस करता है वन से। ठीक है। और जबकि जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो एक वेरिएबल की वैल्यू को एक से कम करता है। ठीक है। इसी तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो यूनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है। अब यूनरी ऑपरेटर सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था कि क्या है, किस तरीके से काम करता है, बट इट्स वेरी इजी, क्योंकि इसके अंदर जो है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का टॉपिक यूज़ होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, हम इसको मज़ीद समझेंगे, किस तरीके से मज़ीद हम समझेंगे इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ, ताकि जो है ना हमें तमाम चीज़ समझ में आए कि हमें काम किस तरीके से करना है इसके अंदर। मैंने आपको बताया कि जो इंक्रीमेंट होता है, मैं आपको उसका थोड़ा सिंटेक्स दिखा देती हूँ। अच्छा, ये मेरी स्क्रीन है। मुझे किसी ने कहा था लास्ट क्लास में कि प्लीज़ थोड़ी सी स्क्रीन जो है मैं बड़ी कर दूँ, तो मैं थोड़ा स्क्रीन इसकी बड़ी कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रही होगी। मैंने एक नॉर्मली फ़ाइल बनाई है टीएस की। ठीक है, उसी में मैं काम कर रही हूँ। मैंने मज़ीद अभी कोई फर्दर फ़ाइल नहीं बनाई है, ये आपको समझाने के लिए मैं फ़ाइल बनाई है। ठीक है। यूनरी ऑपरेटर हमने देख लिया। इसके अलावा यूनरी ऑपरेटर के अंदर मैंने आपको बताया कि इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है, जो इसके सिंटेक्स होते हैं प्लस प्लस होता है या माइनस माइनस होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर? इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक वेरिएबल को एक वैल्यू से इंक्रीज करता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक वेरिएबल की वैल्यू को वन से डिक्रीज करता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे वो है हमारे पास एक काउंटर ऐप। ठीक है। एक छोटी सी हम काउंटर ऐप बनाएंगे यहाँ पे, ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हम जो है इसमें किस तरह काम करें, और मजीद इसके अंदर फर्दर क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। ठीक है। तो जब भी हम काउंटर ऐप बनाएंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, लेट। तो वेरिएबल के लिए हम काउंट देते हैं। लेट काउंट को हम जो है कह देते हैं ये नंबर है। ठीक है, प्रॉपर काम करते हैं। लेट काउंट स्ट्रिंग मतलब इस नंबर टाइप इसकी नंबर है, और हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी 0। ठीक है, यहाँ तक तो आई एम श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या अप्लाई करें? सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंक्रीमेंट द काउंट बाय वन। ठीक है। सबसे पहले हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, द काउंट, काउंट क्या है? ये जो मैंने वेरिएबल लिया। ठीक है, द काउंट बाय वन। अब हम वन से इंक्रीज कर रहे हैं। अब जब आप तस्बीह, जैसे फॉर एग्जाम्पल तस्बीह आप लोग पढ़ रहे होते हैं बैठ के, तो तस्बीह में आपके पास ऑप्शन आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। जैसे जैसे आप पढ़ते रहते हैं आगे, वो आप उसको प्लस करते रहते हैं, तो वो आपको वन से प्लस होता रहता है। जैसे जैसे आप उसको वापस जीरो पे रीसेट करके माइनस करते हो, तो माइनस वन होता रहता है। ठीक है। तो इसमें भी वही काम है, समझे कि आप एक तस्बीह बना रहे हैं बैठ के यहाँ पे। ठीक है। अब आपने ये किया। अब आपके पास वेरिएबल का नाम क्या था? काउंट। ठीक है, वेरिएबल का नाम काउंट था, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया? प्लस प्लस। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए अगर आप इधर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है जो इसका इंक्रीमेंट का है वो प्लस प्लस है, और डिक्रीमेंट का माइनस माइनस है। ठीक है। तो ये किसके साथ आएगा? वेरिएबल के साथ आएगा। मैंने क्या लिख दिया? वेरिएबल के साथ काउंट प्लस प्लस लिख दिया मैंने। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये काउंट है, ये काउंट क्या करें? काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस वन कर दे। काउंट प्लस वन कर दे, इसका मतलब काउंट की वैल्यू अभी क्या है? जीरो है। जीरो प्लस वन क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है। इसको हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं किस तरीके से ये वन हो जाएगी। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि कंसोल करवाते हैं इसको हम लॉग। ठीक है, लॉग करवाने के बाद हम इसको एक छोटा सा स्टेटमेंट डाल देते हैं यहाँ पे कि काउंट आफ्टर इंक्रीमेंट। काउंट आफ्टर इंक्रीमेंट आ गया आपके पास। ठीक है। इसमें क्या करना है? आपने कॉमा लगा के काउंट का वेरिएबल दे देना है यहाँ पे आपने। ठीक हो गया। एक हमने कंसोल करवा लिया, और एग्जाम्पल टू में हम देख लेते हैं डिक्रीमेंट करवाएंगे हम। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और नीचे आके इसको हम डिक्रीमेंट में चेंज कर देंगे। मैं एक साथ अब कंसोल करवा के दिखाती हूँ आपको। ठीक है। डिक्रीमेंट द काउंट बाय वन। अब इसके लिए हम एक न्यू एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम क्या करते हैं? हम एक वेरिएबल बनाते हैं। एक तो मैंने काउंटर बना दिया आपको क्लास के लिए। ठीक है। इसके लिए हम माइनस भी कर सकते हैं। लेट मैंने लिया, लेट एक मैंने लिया
वेरिएबल रिमेनिंग आइटम, ठीक है। रिमेनिंग आइटम्स आ गए मेरे पास। इसको मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जी ये भी क्या होंगे, ये भी नंबर होंगे मेरे पास, ठीक है। और मैंने इसको दे दिया 10। ऑलराइट, यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को। अब मैंने क्या किया कि इसके बाद सेम मैंने वो प्रोसीजर किया कि मैंने यहाँ लिखा डिक्रीमेंट, नहीं सॉरी डिक्रीमेंट नहीं आएगा, रिमेनिंग आइटम आएगा। रिमेनिंग आइटम्स माइनस माइनस, इसका मतलब ये मैंने क्या कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको लॉक करवा लेती हूँ कंसोल डॉट लॉक के थ्रू, और मैं यहाँ लिखूँ रिमेनिंग आइटम्स आफ्टर डिक्रीमेंट, ठीक है। रिमेनिंग आइटम्स आफ्टर डिक्रीमेंट, ठीक है। मैंने कर दिया रिमेनिंग आइटम आफ्टर डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉमा लगा देती हूँ, और कॉमा लगाने के बाद जिस वेरिएबल मैंने सेव किया था वेरिएबल लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक छोटा सा मैंने बना दिया यहाँ पे। अब मैं आपको एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर दूँ क्या क्या किया मैंने एग्जाम्पल में। टर्मिनल खोलेंगे, टर्मिनल खोलने के बाद हम यहाँ आ गए, ठीक है। तो चूंकि मैंने यहाँ पे कॉन्फिग की फाइल नहीं बनाई, तो TSC-W में नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ करूँगी TSC मेन डॉट ts, ठीक है। TSC मेन डॉट ts मैंने किया कंपाइलिंग के लिए। कंपाइलर के बाद मैंने क्या किया, नोड मेन डॉट जेएस। अब ये देखिए पहला वाला मेरे पास क्या आ गया, काउंट आफ्टर इंक्रीमेंट 1 आ गया, इसका आउटपुट 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। ये काउंटर 0 में 1 प्लस हो गया। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, रिमेनिंग आइटम में क्या आ गया, 9 आ गया। क्यों, क्योंकि 10 वैल्यू मैंने दी हुई थी और डिक्रीमेंट हो गया और -9 की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी आपके पास। अच्छा, अब हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को मतलब मज़ीद कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हम इसको काउंटिंग में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको आइट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको लूप कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट आप बना रहे हैं, स्टॉक काउंट के लिए यूज़ होते हैं। किसी गेम में प्लेयर की लाइव जैसे होती हैं, 5 लाइव बच गई या 4 लाइव बच गई, उसके अंदर भी हम जो है इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ये वाला, यूनरी ऑपरेटर हमने देख लिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने देख लिया। अब है पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। तो हमारे पास इस इंक्रीमेंट के अंदर भी दो तरह होती है, ठीक है। दो तरह होती है, एक होती है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसका जो सिंटेक्स होता है वो उस तरीके से होता है, सॉरी पोस्ट का जो होता है इस तरीके से होता है कि पहले आपका वेरिएबल आता है, वेरिएबल के बाद फिर आप क्या करते हैं, प्लस प्लस लगाते हैं। जैसे अभी हमने काम किया, एक वेरिएबल हमने लिखा और प्लस प्लस किया, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास पोस्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 0 है, उसके बाद ये वैल्यू इसके अंदर प्लस हो गई, तो ये क्या हो गया, हमारे पास पोस्ट हो गया। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट होता है कि पहले प्लस कर लेता है वो, ठीक है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया हमने ये काम किस तरीके से करता है, या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काउंट किस तरह करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ हमने रीड करनी है या पढ़नी समझनी है वो है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट एंड प्री डिक्रीमेंट किस तरह काम करता है, सबसे पहले इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं कि सिंटेक्स किस तरीके से होता है। अगर हमने वेरिएबल यानी कि हमने कोई वैल्यू बनाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ काउंट का वेरिएबल बनाया, ठीक है। काउंट प्लस प्लस क्या होगा, आपका पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, और प्लस प्लस काउंट क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट होगा। इसी तरीके से आपके पास वेरिएबल के अंदर हमने रिमेनिंग आइटम्स का एक बनाया था यहाँ पे, ठीक है। रिमेनिंग आइटम्स अगर माइनस माइनस होंगे तो मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहे हैं, अगर माइनस माइनस रिमेनिंग आइटम होगा तो वो क्या कहलाएगा, डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट कहलाएगा, ठीक है। पोस्ट और प्री में ये फ़र्क होता है इसके वेरिएबल में, ठीक है। इसको भी हम एक सिंपल से एग्जांपल से थ्रू समझेंगे कि सिंपल मतलब कि इसको हम किस तरीके से करते हैं। इसके लिए भी जो है वो एग्जांपल है। मैं पहले इसको जो है ना वो कर लेती हूँ, कमेंट आउट कर लेती हूँ सारा काम, ताकि जो है वो मेरा काम प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर लिया मैंने सबको। अब मैं किसी एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको, मैं दिखा रही हूँ अब आपको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट की एग्जांपल दिखा रही हूँ, ठीक है। तो उसके सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, हमने एक वेरिएबल ले लिया, लेट हमने ले लिया एक्स, ठीक है। लेट एक्स मैंने बताया कि लेट एक्स क्या है, वो नंबर है, ठीक है। लेट एक्स नंबर इज इक्वल्स टू 5 मैंने कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हमारे पास हो रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट देखेंगे सबसे पहले, ये पोस्ट इंक्रीमेंट किस तरीके से काम कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट काम किस तरह करेगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे,
हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया लेट। सबसे पहले जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया ना, वो हमने ग्लोबल वेरिएबल ले लिया एक्स की वैल्यू, ठीक। ग्लोबली हमने एक्स की वैल्यू डिक्लेयर कर दी, कितनी, 5 डिक्लेयर कर दी, ठीक है। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट पोस्ट इंक्रीमेंट, के नाम से बनाया ताकि आप लोगों को ईजी रहे समझने में। लेट पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, कि हम यहाँ पे सारी नंबर्स ही देख रहे हैं। लेट पोस्ट इंक्रीमेंट नंबर्स इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैंने प्लस प्लस कर दी यहाँ पे। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे कि मैंने एक द लॉक करवाया, मैंने कंसोल डॉट लॉक में लिखा मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, सॉरी, पोस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, ठीक है। इसको मैंने बताया कि जी ये आ जाएगा यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट, तो मेरा वो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करा रही हूँ, अब मैं दोबारा से कंसोल डॉट लॉग पे जा रही हूँ, ठीक है। कंसोल करवा के मैं सिर्फ एक्स की वैल्यू प्रिंट करवा के दिखाऊंगी अब आपको ना, कि एक्स की वैल्यू कैसे इंक्रीज हो गई। लास्ट मेरी वीडियो में इंक्रीज हो गई थी वैल्यू, सबने पूछा कि 20 वैल्यू किस तरह हो रही है, तो इसीलिए मुझे लगा ये हमें पढ़ना चाहिए इसको बहुत डिटेल में। वैल्यू आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। वैल्यू आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा हमारे पास, हम इसको एक्स की वेरिएबल दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्स हमने क्या किया यहाँ पे, वेरिएबल दे दिया। अब हम जो है ये तो हमारे पास हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट, साथ साथ हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं प्री इंक्रीमेंट की, कि मैंने एक और वैल्यू बनाया लेट प्री इंक्रीमेंट। लेट प्री इंक्रीमेंट के अंदर मैंने क्या किया कि, आई होप आपको स्क्रीन क्लियर होगा, मैं थोड़ा सा उसको और इंक्रीज कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को ईज़िली नज़र आ सके कि हम क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने नंबर लिखा, क्योंकि ये नंबर की फॉर्म में है हमारे पास, इज़ इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स। पहले मैंने क्या किया था, एक्स प्लस प्लस, और अब मैंने क्या कर दिया, प्लस प्लस एक्स कर दिया मैंने, ठीक है। सिंपल से मैंने कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पे मैंने इसको प्री इंक्रीमेंट के लिए ऐड कर दिया। इसी तरीके से दोनों कंसोल होंगे। लॉग प्रिंट करवाया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिखा प्री इंक्रीमेंटेड वैल्यू, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट वैल्यू क्या है मेरे पास, और मैंने यहाँ पे क्या प्री इंक्रीमेंट वाला वो लगा दिया अपना, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा लॉग मैंने प्रिंट करवाया, और यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने लिखा वैल्यू आफ्टर प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, जैसे हमने पहले लिखा था, वैल्यू आफ्टर प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। ये क्या होगी, इसमें सिर्फ हम क्या प्रिंट करवा देंगे, सिर्फ उसे हम इसमें एक्स प्रिंट करवा देंगे, यानी एक्स का वेरिएबल हम इसे शुद्ध दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको अब हमने जाकर जो है कॉमन लेना है, ठीक है। ये कितनी ब्यूटी है इस एडिटर की। अब हम सिंपली जाके इसको जो है प्रिंट करवा लेते हैं अपने पास। अभी देखें, पहले आपके पास वैल्यू कितनी थी, पोस्ट इंक्रीमेंट में 5 वैल्यू थी, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या दिया हुआ था, आपने यहाँ पे वैल्यूज की 5 दी हुई थी, ठीक है। जो आपने ग्लोबल वेरिएबल डिस्कस किया हुआ था, 5 आपने वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवाई थी, 5 आ गई। वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट क्या आई आपके पास, 6 आ गई। प्री इंक्रीमेंट वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, और आफ्टर प्री इंक्रीमेंट वैल्यू आपके पास क्या आ गई, वो भी अपडेटेड वैल्यू 7 ही आ गई आपके पास, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा जो था आपके पास एक प्रोग्राम था प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, तो आप भी जल्दी से इसको बनाइए, बना के जो है लिंक्डइन में पोस्ट कीजिए। लिंक्डइन में पोस्ट करने के बाद अपने काम शो कीजिए, किस तरीके से काम कर रहे हैं आप लोग। ये छोटा सा एग्जाम्पल था प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का। सेम एज इट इज़ यही सेम चीज़ें फॉलो होंगी डिक्रीमेंट के लिए भी, ठीक है। डिक्रीमेंट में क्या होगा, माइनस माइनस वाई हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस कर देती हूँ एक्स की वैल्यू, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देती हूँ माइनस माइनस, ठीक है, तो हमारे पास जो है डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट डिक्रीमेंट कर देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेम हमारे पास वही काम आ जाएगा जो हमने सीखना था, ठीक है। पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया।
प्री डिक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे भी प्री डिक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे भी प्री, पोस्ट हो गया, ये प्री हो गया, प्री इंक्रीमेंट हटा के डिक्रीमेंट कर देते हैं और यहाँ से वेट आके डिक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने कोड को चेंज कर लिया, यहाँ से अपनी कुछ चीज़ें हमने चेंज कर दी हैं। अब मैं इसको दोबारा से आपको दिखाती हूँ, तो ये आपके पास माइनस में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। कंपाइल कर दिया मैंने इसको। अभी देखिए वैल्यू 5 थी, 4 हो गई। इसमें वैल्यू जो थी वो आपके पास ऑलरेडी 4 वैल्यू जब हो चुकी थी तो 3 हो गई आपकी वैल्यू, और प्री डिक्रीमेंट में तो ऑलरेडी 3 ही है इसकी वैल्यू, तो ये इसलिए वैल्यू चेंज हुई। पहला की वैल्यू 5 थी, फिर 4 हो गई, फिर प्री डिक्रीमेंट में वैल्यू भी 3 हो गई आपकी, क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यू 4 थी, लेकिन यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट के अंदर आपकी 3 ही रही वैल्यू, क्योंकि इसमें बाद में ऐड होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट थे आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।